गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स वो हम कर रहे थे। तो एंगल्स के टाइप्स हमारी हो चुकी थी। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे सीधा, अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। जो देखो क्या होता है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। जब दो लाइन ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एट पॉइंट, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब उनके अपोजिट एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। कोई भी दो लाइन, कहीं पे भी अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये अपोजिट एंगल से वो इक्वल आएंगे, कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी फिगर में, किसी भी डायग्राम में। इसमें वही लिख रखा है कि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, देन एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल एंगल बी ओ सी। ये एंगल इसके इक्वल होगा। और एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये एंगल इसके इक्वल आएगा। अब इसका प्रूफ है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये इक्वल क्यों होते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी और सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो कहता है कि व्हेन सी डी इज ए लाइन, जब ये एक लाइन होगी तो देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। क्योंकि एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल्स का सम वो कितना होता है, 180 होता है। हमें पता, हमने पहले किया था कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये एक रे है, तो यहाँ से इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो ये अगर सी डी एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जब आप सोल्व करो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आप उसके रीजन या प्रॉपर्टी जो उसके पीछे यूज हो रही है उसको बहुत जरूरी लिखना है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन तो है नहीं, जो मेन है वो क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। वो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और प्रॉपर्टीज को लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड व्हेन ए बीज लाइन, जब सी डी लाइन थी, ये जब सी डी लाइन थी तब इन दोनों एंगल्स का सम कितना था, 180। अब ए बी अगर एक लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना आएगा, 180। सो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और रीजन वही सेम, लीनियर पेयर एंगल। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, RHS इज इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब ये 2 इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 4 है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसके, बी ओ सी के। तो एंगल 1 और 4 आपस में क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली जब आप इन दोनों के लिए कम प्रूव करो तो एक बार तो ये ले लेना 1 प्लस 2, और एक बार ये ले लेना 1 प्लस 3। 1 प्लस 2 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, और 1 प्लस 3 180 होगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। इनमें से वन एंगल कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया है सेम एज इट इज, जहाँ पे 1 प्लस 2 लिया है वहाँ पे 1 प्लस 2 रहने दो, 4 प्लस 2 लिया है वहाँ पे 1 प्लस 3 ले लो, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल 3 आ जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल एंगल बी ओ डी। तो ये था हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के देखो खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं। मैं समझा देता हूँ कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, आप इसमें से पढ़ लेना। ओके, तो देखो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेलल लाइन, सबसे पहली बात है कि पैरेलल लाइन होती क्या है। तो ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, तो ये लाइन हमारे पास क्या आ गई, ए और बी, और ये लाइन क्या है, सी डी। ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल कब होगी, जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव इक्वल डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, पैरेलल लाइंस, टू लाइन विच हैव इक्वल डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, द लाइन विच नेवर मीट, जो लाइन आपस में एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती वो भी क्या होती है, पैरेलल होती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे दे रखा क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो पैरेलल लाइन क्या होंगी,
जो पैरेलल मतलब जिनके बीच में डिस्टेंस सेम हो। ट्रांसवर्सल क्या होगी, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस, इन कोई भी लाइन हो, कैसे भी कोई भी, मान लो यहाँ पे दो लाइन है, इन दोनों लाइनों को एक लाइन ये कट कर रही है, तो ये कैसी होगी, ये लाइन है वो कैसी होगी, ट्रांसवर्सल। ये चाहे पैरेलल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो अगर दोनों पैरेलल है फिर इसको ये कट कर रही है तो भी ये ट्रांसवर्सल होगी, और एक लाइन ये है एक लाइन ऐसे है, इनको ये कट कर रही है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, फिर ये इन दोनों लाइनों को कट कर रही है तो भी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जरूरी नहीं है सिर्फ पैरेलल लाइंस को टच करे या इंटरसेक्ट करे। हम क्या कह सकते हैं कि टू लाइंस विच इंटरसेक्ट बाय ए लाइन या ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पे देखो अब हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होगी पैरेलल लाइन की, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ये लाइन एल होगी और ये लाइन क्या होगी, एम। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन से हमें गिवन क्या होगा कि इफ लाइन एल पैरेलल टू एम, एल एम की क्या होगी पैरेलल, और क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा होता है कि कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तब हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज आती हैं। कितनी प्रॉपर्टी आती हैं, थ्री। तो उसमें से पहले क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब इन एंगल्स को हम नाम दे लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 लिख लो या फिर ABCD कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अनुसार या उसके अकॉर्डिंग। तो आप इनको याद रखने के लिए ये कर लो, देखो ये लाइन L है तो लाइन L के ऊपर, और यहाँ पे लाइन M है तो M के भी ऊपर। अब L लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल है, 1 और 2, और M लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल है, 5 और 6। तो Q ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड कौन सा एंगल है, 1, और Q ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा एंगल है, 5। तो 1 है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा किसके, 5 के। और फिर राइट साइड कौन सा एंगल 2, तो इसके राइट साइड कौन सा है, 6। तो 1 एंगल है वो इक्वल होगा किसके, 5 के, और 2 एंगल इक्वल होगा किसके, 6 के। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो फिर अगर इसके ऊपर है तो इसके नीचे भी मिलेंगे। तो L लाइन के नीचे वाली साइड कौन सा है, और M लाइन के नीचे वाली साइड। L के नीचे क्या है, 3 और 4, और M के नीचे क्या है, 7 और 8। तो इसके फिर लेफ्ट साइड, नीचे वाली साइड और लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे कौन सा है, 3, और इसके नीचे लेफ्ट साइड कौन सा है, 7। तो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ये हमारे पास होते हैं क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर। पूरे जब पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके 4 पेयर मिलेंगे। अब कहता है कि देखो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या क्या गिवन है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के लिए लाइन L है वो M के पैरेलल होनी चाहिए और Q इसकी एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है। अगर मान लो हमें कहीं पे ये क्वेश्चन, ये एंगल पहले से इक्वल दे रखे हैं, ये डायग्राम दे रखा है, कोई भी फिगर दे रखा है आपको, मान लीजिए ये डायग्राम हो गया, यहाँ पे लाइन होगी, और आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये एंगल इसके क्या है, इक्वल है। भाई ये अगर 60 डिग्री का है, ये भी कितने का है, 60 का। तो आप कह सकते हो कि ये लाइन, जो A लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, B के, या L और M लिख लो यहाँ पे। लो आप कह सकते हो कि इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट देम, देन लाइन L पैरेलल टू M। इसका मतलब ये इसका इनवर्स भी होता है। आगे जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सभी आपस में एक दूसरे का क्या होंगी, इनवर्स होंगी। अगर लाइन L पैरेलल होगी M के, Q ट्रांसवर्सल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन L पैरेलल होगी किसके, M के। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट आता है, फिर मैंने आपको फर्स्ट बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट क्या बताया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें मैंने नाम ले रखे हैं ABCDEFGH, और यहाँ पे 4 पेयर हैं, आपको समझा दिया, आप उसको कर लीजिए। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड पार्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। अब देखो ये तो नाम से इंडिकेट हो रहा है, अल्टरनेट की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कंडीशन वही दोबारा से कि लाइन एल पैरेलल होगी किसके, एम के, और क्यू इसकी क्या होगी कि ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये हमें लिखा भी मिलेगा कि लाइन एल पैरेलल टू एम एंड क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ऐसा होगा तो देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, विपरीत, अपोजिट। तो एक लाइन के इस साइड रहेगा तो दूसरा लाइन के दूसरी साइड। इंटीरियर मतलब अंदर, तो देखो एल के अंदर वाली साइड कौन सी, ये, और एम के अंदर वाली साइड कौन सी, ये। एंगल्स के नाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अंदर वाली साइड तो यही एंगल है, 3 4 5 और 6, यही है, ये चारों एंगल अंदर है। तो कहता है कि अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर भी हो लेकिन अल्टरनेट हो, एक लाइन के इस साइड दूसरे लाइन के दूसरी साइड अपोजिट हो। तो 3 किसके होगा, 6 के, और 4 किसके होगा, 5 के। दोनों अपोजिट हो गए, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इंटीरियर में ये 4 थे, तो एक्सटीरियर में कौन से होंगे, बाहर वाले, 1 2 और 7 8। तो फिर अपोजिट कौन सा होगा, 1 अपोजिट होगा किसके, 8 के, और 7 अपोजिट होगा किसके, 2 के। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 इक्वल होगा किसके, 8 के, और 2 इक्वल होगा किसके, 7 के। तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर दोनों ही एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो होगी इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर सेम साइड। इसका मतलब क्या हुआ, वही दो पैरेलल लाइन होगी, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है जिसका क्या होगा, क्यू, ये लाइन एल होगी और ये लाइन कौन सी होगी, एम। अब देखो हमें गिवन क्या मिलेगा कि इफ एल पैरेलल टू एम एंड क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो फिर एंगल्स का नाम लिख लीजिए आप यहाँ पे, क्या क्या आएगा बताओ भाई। एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम से इंडिकेट इसमें हो रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर कौन कौन से एंगल है, 3 4 5 और 6। इंटीरियर सेम साइड मतलब एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड। तो अंदर वाली साइड और एक ही साइड, तो दो ही एंगल बच गए, कौन से 3 + 5, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है सम। तो 3 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। और एंगल 4 + 6 ये भी कितना होगा, 180। तो इंटीरियर सेम साइड के एंगल्स का सम कितना होगा, 180, जब लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो सेम ऐसे ही सम ऑफ एक्सटीरियर सेम साइड भी होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, 1 2 7 और 8। तो सेम साइड कौन से होगी, 1 और 7, 2 और 8। तो 1 + 7 इसका भी सम 180 होगा, और 2 + 8 इसका भी सम कितना होगा, 180। तो ओवरऑल देखो कितनी प्रॉपर्टी होगी, 5 प्रॉपर्टी होगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर हो गए, अपोजिट एंगल सी एफ के और ई डी के। सम ऑफ इंटीरियर सेम साइड, इंटीरियर सेम साइड, तो इंटीरियर सेम साइड सी + ई और डी + एफ, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा जब लाइन पैरेलल होगी। सभी कंडीशंस तब अप्लाई होंगी जब हमारी लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होगी। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वही एक्सटीरियर बाहर वाले, E + H इज इक्वल A इज इक्वल टू H और B इज इक्वल टू G। और सम ऑफ एक्सटीरियर सेम साइड, एक्सटीरियर सेम साइड एंगल्स का सम, तो A + G इज इक्वल टू 180 और B + H इज इक्वल टू 180। एक बात ध्यान रहे कि ये सभी प्रॉपर्टीज इनवर्स भी होती हैं, अपोजिट भी होती हैं एक दूसरे की। मतलब अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, और अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, चाहे वो गिवन हो या ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।